हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया है। आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। एंड जो भी मेरे साथ लास्ट एक मंथ से डेली एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ को टारगेट करके टू डू लिस्ट फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए पहले एक खुशखबरी कि आपके सामने आ गया है एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन, जिसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे थे। अगर वो सामने आ जाए तो इतना अच्छा लगता है कि अब और ज्यादा प्रिपरेशन करना है और दिल से प्रिपरेशन करना है। अब आएगा मजा। अब देखो, बहुत से बच्चे नहीं कर रहे थे ना प्रिपरेशन। अब देखो, अब सामने आ गया, एक मंथ से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो एक मंथ से कंटिन्यूअसली कर रहा है वो आपके एक मंथ आगे है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब यहाँ मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करूंगा। यहाँ से भी एग्जाम निकाला जा सकता है। डिस्कशन हम करेंगे सभी चीजों के ऊपर। जो एज अ क्लरिकल स्टूडेंट, मैं एक आई एम अ कैशियर, यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मैं एज अ क्लर्क काम करता हूँ। तो क्लर्क एंड ऑफिसर में क्या डिफरेंस होता है और किसके लिए ये जॉब सुटेबल है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे एट द एंड। इस डे क्लर्क वन ऑफ द, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा वैकेंसी जिसके लिए बच्चे यानी कि बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार इतना कि कब आएगा कब आएगा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों का लास्ट होप है। इसके बाद डायरेक्ट 2025 में डायरेक्ट जो अगस्त सितंबर में आने वाली सभी वैकेंसीज वो होने वाली है आपके लिए। तो देखो, एसबीआई क्लर्क आपको निकालना ही है। मेरे बहुत से बच्चे वेट कर रहे होंगे। अब देखो, कितनी वैकेंसी आ गई है। 5 फिगर्स में आएगी, ऐसा बोला था तो 10,000 प्लस। तो वैकेंसीज एसबीआई रिकॉग्नाइज एज बेस्ट बैंक। यहाँ अब डिस्कशन करते हैं थोड़ा बहुत क्या क्या कब कब डेट है और वैकेंसीज के बारे में। ग्लोबल फाइनेंस से बेस्ट बैंक डिक्लेयर की गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17th 12th, यानी कि देखो 17 तारीख से, यानी कि कल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू है 7 तारीख तक। उसके बाद इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होने वाला है वो फरवरी में। अब देखो, इसके बारे में सबने डिस्कशन कर लिया है कि कब प्रीलिम्स होने वाला है, कब मेंस होने वाला है। सभी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर आ चुकी है। मैं क्या अलग बताने वाला हूँ वो सुन के जाना आप। ये डिस्कशन नॉर्मल करते हैं जल्दी जल्दी कि फेब्रुवरी में प्रीलिम्स होगा, कब होगा। 22 फरवरी को हो सकता है प्रीलिम्स एग्जाम। फिर मार्च अप्रैल में, यानी कि मार्च एंडिंग, यानी नहीं तो अप्रैल स्टार्टिंग में हमारा मेंस होगा। करंट अफेयर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है। सितंबर फर्स्ट वीक हमने कंप्लीट कर लिया है टू डू लिस्ट में। उसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में, यानी कि टेलीग्राम लिंक का टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और वहां मिलेगी आपको सितंबर फर्स्ट एंड सेकंड वीक की पीडीएफ, जिसका हमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। सेकंड सितंबर सेकंड वीक चल रहा है अब। ये क्यों बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। आपको सभी प्रीलिम्स निकालनी है, प्रीलिम्स निकालने के साथ साथ मेंस भी निकालनी है। एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, 101% फोकस करेंगे। फेब्रुवरी फर्स्ट वीक प्रीलिम्स, मार्च अप्रैल, मार्च के एंड या अप्रैल के स्टार्टिंग में मेंस। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज आज तक कभी नहीं आई थी, इतनी वैकेंसीज आ गई है, 10,000 प्लस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 13,735। अब देखो, अहमदाबाद 1000 प्लस, भोपाल 1000 प्लस, भुवनेश्वर 362, सॉरी हाँ 36, चंडीगढ़ 306। देखो, पंजाब 569। उसके बाद वेस्ट बंगाल से बहुत सारे वैकेंसी आ गई है 1250। आप आपके आपके स्टेट में देख सकते हो। अगर कंपेयर करोगे तो लास्ट ईयर से ज्यादा ही है। महाराष्ट्र में देखो 1100, यानी कि 1163। उसके बाद कोंकणी भी है 20। न्यू दिल्ली में भी अच्छी वैकेंसीज है, यानी कि लास्ट ईयर की। यहाँ देखो, बिहार में 1111, अच्छा नंबर भी आया है। आपको वन ही चाहिए, उसमें से एक वन चाहिए। तो देखो, वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। अब देखो, इसके बाद मैंने यानी कि नोटिफिकेशन डालने के बाद ही बच्चों को होता है कि सर 30,000 आने वाली थी, 25,000 आने वाली थी, क्या हुआ क्या हुआ। आपको अगर रोते रहना है, मैं डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, अगर आपको रोते रहना है तो आप रोते रहो। आपको चाहिए एक वैकेंसी से सिलेक्शन होता है, एक सिलेक्शन लेना है आपको बस। and इससे क्या क्या बेनिफिट होता है मैं बताऊंगा, बहुत ज्यादा। ये है आपके सामने अपॉर्चुनिटी, अब आपको करना है दिल से प्रिपरेशन। अब देखो, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर, क्या लिखा है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सर्कल उत्तर प्रदेश।
अब देखो यहाँ SC ST OBC EWS यानी कि कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है। इम्पोर्टेंट नोट में आपको जो दिए है आप ये रीड कर सकते हो, इसमें ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसेंशियल एकेडमिक्स नॉर्मल ये आपको जो पता है वही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ नॉट बिलो 20 years and not about 28 years as on 1/4/2024 that is candidate must have born not early in the। अब देखो डायरेक्ट यहाँ बताया बताया है कि 2/4/1996 ये लास्ट आपकी डेट है। 1/4/1996 नहीं चल सकता। अब यहाँ क्लियर हो गया आपको कि आपकी बर्थ डेट कब होनी चाहिए, यानी कि क्या होने वाली है। तो SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन, OBC के लिए, PWD के लिए, ये सब के PWBD के लिए, यानी कि ये सब बताया है, आप देख सकते हो, इसमें भी कुछ ये नहीं है। फिर हम देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न भी मैंने देखा सेम ही है। इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अरिथमेटिक ज्यादा पूछा जाता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर से ज्यादा खेला जाता है, इसलिए न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका स्पीड ज्यादा मैटर करता है, स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करेगा यहाँ भी। उसके बाद हमारा मेंस 200 मार्क्स का मेंस। मेंस में GA, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एंड कंप्यूटर। 35 मिनट, 50 मार्क्स। 50 मार्क्स, 40, 50, 60। रीजनिंग में कितने मार्क्स है, टोटल नंबर ऑफ 60 मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50। अब देखो ये मेंस वाला पैटर्न, मेंस वाला प्रिपरेशन हम धीरे धीरे इसके साथ ही लेके जाने वाले, लेकिन पहला फोकस हमारा प्रीलिम्स के ऊपर रहने वाला है। अब एक बार आप ये सारी चीजें देख लो, एंड नॉर्मल में पहले आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ, ये पहले इम्पोर्टेंट, यानी कि सभी ने आपके सामने ये नोटिफिकेशन डाल दिया है, सभी यूट्यूबर्स बोल रहे हैं। अब मैंने भी देख लिया है कि क्या क्या चल रहा है। मैं एक क्लरिकल कैंडिडेट हूँ, एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या एक्चुअल बेनिफिट क्या होता है, किसके लिए ये जॉब है। जिसको ना वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए ना, उसके लिए जॉब है। वर्क लाइफ बैलेंस मीन्स, सच बोल रहा हूँ, सच थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन ऑफिसर लेवल में थोड़ा प्रेशर, थोड़ा नहीं ज्यादा ही बढ़ गया है। मैं देख रहा हूँ, मैं डेली जो वर्किंग में हूँ ना, उसमें देख रहा हूँ कि ऑफिसर लेवल का क्या चल रहा है, क्लरिकल एंड ऑफिसर में क्या डिफरेंस है। पहले तो हमें कुछ बोला नहीं जाता, ऊपर से कुछ भी नहीं बोला जाता। सैलरी डिसेंट है, सैलरी बहुत अच्छी है, हमारे समाज में बहुत ज्यादा प्रेस्टीज है, बहुत ज्यादा यानी कि मान सम्मान है। उसके बाद फैमिली के सभी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स सिलेक्शन लेने के बाद खत्म हो जाती है, यानी कि सिलेक्शन लो, लोगों का नजरिया बदल जाता है हमारे घर के, यानी कि हमारे माताजी पिताजी भाई जो है, उनके तरफ देखने का लोगों का नजरिया चेंज होता है, आपके तरफ देखने का तो चेंज ही हो जाता है। मैं इनिशियल फेज में था तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन 1 साल खत्म होने के बाद मुझे समझ में आया कि इस जॉब की अहमियत क्या है। 1 साल बाद ना सब कुछ धीरे 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 अच्छे से सेट होने लगा। एंड सैलरी स्ट्रक्चर, यानी कि मुझे लगता है SBI क्लर्क में 50,000 सैलरी तो आपको आराम से मिल जाएगी, एंड 50,000 इज अच्छा अमाउंट है। जो इनिशियल फेज में अगर 50,000 आपको मिल जाए, 10 से 5 तक आपको काम करना है, एंड नाम क्या लगेगा आपके सामने, SBI। अगर नाम लगेगा, 10 से 5 काम करना है, उसमें भी आधा घंटा खाना खाने के लिए उठना होता है, तो बहुत, यानी कि सच बोल रहा हूँ कि ऊपर से मुझे एक आज तक एक भी कॉल नहीं आया। एंड मैं SBI ऑफिसर लोगों का देखता रहता हूँ कि ऊपर से कॉल आते हैं, प्रेशर होता है, ये कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है। ये हमारे लिए स्पेसिफिक जॉब होता है, और स्पेसिफिक काम करके हम निकल सकते हैं। हमारा टाइमिंग स्पेसिफिक है, हमारा पेमेंट अच्छा है। तो यही चीजें हैं जो आपको, यानी कि वर्क लाइफ बैलेंस है, सच बोल रहा हूँ। छुट्टियां बहुत सारी मिलती है, टाइमिंग का इतना ज्यादा ये नहीं है। ऑफिसर में यू आर बोलते 24/7, आप उसके लिए यानी बंधे हुए हो। तो क्लरिकल अच्छा जॉब है, एंड ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए, इतना बोलूंगा। उसके बाद अलग, क्या अगर आपको चाहिए, क्या सुनना है अलग, सच में बोल रहा हूँ कि ये होता है ना, हमारा प्रिपरेशन का पीक होता है, प्रिपरेशन का पीक। एंड इस टाइम अगर आपने उस पीक में, और डाउट लेते हैं लोग, यानी कि अब क्या हो गया है, मतलब बहुत से बच्चों का ना सिलेक्शन ऐसा लग रहा था कि इस साल होने ही वाला है, होने ही वाला है 101 पर, उनका नहीं हुआ, उनके पेपर गलत गए, नहीं हुआ, नहीं हुआ। भगवान ने और एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने दी,
अब कितना झोंक सकते हो उतना झोंक दो, जी जान से मेहनत करो प्लीज। जो हुआ उसके बारे में निगेटिव सोचना मत, यानी कि बहुत से बच्चों के साथ ऐसा हो गया, आईबीपीएस पीओ पेपर में ही कुछ गड़बड़ हो गया, इन्विजिलेटर के साथ झगड़ा हो गया, एग्जामिनेशन सेंटर अच्छा नहीं था, पीसी अच्छा नहीं था, कीबोर्ड का इशू आया। छोड़ दो, ये सारी बातें अगर दिमाग में रखोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। अब सभी बातें एक साइड, एंड न्यू जर्नी। 2-3 मंथ है, 2-3 मंथ में इतना प्रिपरेशन करना है कि सिलेक्शन होना ही चाहिए, एंड हो सकता है। एंड आपको एक चीज में, जो नॉर्मल जो भी मेरे साथ रहते हैं उनको मैं हर बार बताता हूँ कि आपका अगर 2025 में अब एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन नहीं हुआ तो 2026 में आपका सिलेक्शन होने की सिर्फ पॉसिबिलिटी, गारंटी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, अब जो हो सकता है ना वो नेक्स्ट ईयर नहीं हो सकता। अब हम उस फ्लो में होते हैं, कभी कभी एक साल बाद उतना फ्लो नहीं रहता। अब देखो, जिसका लास्ट ईयर एसबीआई पीओ हुआ था ना, ये इस साल एसबीआई पीओ नहीं हो सकता। ऐसा होता है, प्रिपरेशन का मोमेंटम होता है, मोमेंटम के साथ चलो, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ चलो, सिलेक्शन लेकर जाओ। मैं फिर से एक बार लास्ट टाइम आपको बोलता हूँ कि जी जान लगा दो, मेहनत करो, और मैं आपके साथ हूँ, आपको जो जो हेल्प लगेगी वो करने की कोशिश करूंगा मैं। एंड टू डू लिस्ट जारी रहेगी हमारी। मैं बोला था कि सुबह की टू डू लिस्ट में बोला था कि मैं टू डू लिस्ट बंद करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि अब आपको मेरी जरूरत है, एंड मेरे साथ जो बच्चे हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार दिल से मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आप भी तैयार हो ऐसा बोलो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सितंबर सेकंड वीक चल रहा है, हम फिर से एक बार जाएंगे और सिलेक्शन लेकर ही जाएंगे। इतना ही बोलूंगा बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।